हर हर महादेव। जब श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा गया ना कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या चाहते, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने पहली बात क्या कही थी, शिक्षा को लेकर के उन्होंने पहली बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश के अंदर जो मेडिकल सुविधाएं हैं, यानी कि उपचार, यानी कि इलाज, यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं हैं ना, उसको दुरुस्त करता। और उसको दुरुस्त कर करके ना तब हम अपने देश का विकास अच्छे से कर सकते हैं। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ना अपने कुछ थोड़े से विचार जो मेरे मन में हैं और जो मुझे अच्छे लगे, वो थोड़े से विचार मैंने उसके अंदर अपने जोड़े हैं। तो अगर आप सुनना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर देखना कि मैंने उसके अंदर किस तरीके से विचार जोड़े हैं और मेरे मन की राय क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, इसमें कोई वो नहीं है, विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत होते हो तो जो है, और ये वीडियो उनकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने बैठक के अंदर कई सारे मंत्रियों के साथ में बैठ के उन्होंने वीडियो देख भी ली है और उन तक ये वीडियो पहुंच भी चुकी है। तो आगे उनका काम है कि वो इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से उन बातों पर विचार विमर्श करते हैं। तो उन्होंने मेडिकल सुविधा के बारे में कहा। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर ना जो दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ती और कम रेट पे दवाइयाँ बनती हैं और देशों के और कंट्रियों के मुकाबले में। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है कि हमारे भारत देश के अंदर ना जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, उनके साथ साथ ना हमारा भारत देश औषधि के मामले में, देसी दवाइयों के मामले में, देसी जड़ी बूटियों के मामले में नंबर 1 पे है। आयुर्वेद के मामले में नंबर 1 पे है। हमारे आयुर्वेद को ना लोग बाहर विदेशों तक जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। तो हमारे पास तो ना डबल पावर है। हकीकत बता रहा हूँ, हमारे पास तो डबल पावर है जो हम इस सिस्टम को, इस मेडिकल लाइन के सिस्टम को बहुत मजबूत बना सकते हैं। हमारे पास बहुत तगड़ी पावर है। हम भारत वाले लोगों के पास ना बहुत तगड़ी पावर है। हम हिंदुस्तानियों के पास बहुत तगड़ी पावर है, क्योंकि हमारे पास डबल पावर है। एक तो होती है खाली इंग्लिश दवाइयों की पावर जो लोग विज्ञान से करते हैं, और हमारे पास ना, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हमारे पास जो है ना इतनी बड़ी पावर है कि हम आयुर्वेद को भी जानते हैं। हमारे यहाँ इलाज ना आयुर्वेद से भी होता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत पुरानी ग्रंथों की पद्धति है और बहुत पुरानी पद्धति है जिस तरीके से ना आयुर्वेद के द्वारा हमारे यहाँ इलाज होता है। तो हमारे पास तो डबल पावर है। हमें तो बल्कि ना इस फील्ड के अंदर विश्व गुरु होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेडिकल लाइन के अंदर, क्योंकि हमारे पास दो पावर हैं। लेकिन फिर भी जो है हम पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हैं। देखो यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं हैं, मेरे मन की भावनाएं हैं जो मैं आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है ना तो मेरी बातें शेयर करो, ताकि ये और लोग भी सुन सके, औरों को भी पता लग सके। तो हमारे पास तो डबल पावर है। तो श्री अनिरुद्ध जी ने ये कहा कि शिक्षा को लेकर के पहली बात उन्होंने कही, और दूसरी बात उन्होंने ये जो मेडिकल है, आयुर्वेद है, इस बारे में उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ना हमारे देश के स्तर को ऊंचा करेंगी। तो ये हकीकत बात है, हमारे देश के स्तर को ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये उन्नति जो है, यही हमारे देश के स्तर को ऊंचा करेंगी, यही हमारे देश को विश्व गुरु बनाएंगी। तो इन बातों पे ना थोड़ा सा विचार किया जाए। जितने भी मैं बता रहा हूँ, हकीकत में हमारे भारत देश के चाहे अलग अलग छोटे छोटे राज्य के ना जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये ना सब लोग इन बातों पर बैठ करके ना विचार करें। तो देखो, जो गुरु लोग हैं ना वो तो अपना ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने, सबको पता है कि गुरु लोग जो ना ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, और वो सिर्फ अपना भगवान के साथ अपने भजन पूजा के अंदर मस्त रहते हैं। उनको बस सिर्फ भगवान के अंदर, लेकिन फिर भी जो है ना वो अपना ज्ञान जो है ना किसी ना किसी तरीके से देते हैं लोगों को। अब लोगों का काम क्या है, उस पर अमल करना, उस पर विचार करना, उस पर सोचना। अगर आपको बात अच्छी लगती है तो उस बात पे ना विचार जरूर करिए। क्योंकि देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा सब कुछ है, शिक्षा ज्ञान नहीं ला सकती, शिक्षा विज्ञान है। ज्ञान, ये लोग हमें जो गुरु, जो हमारे गुरु हैं, वाकई में ये हमें ज्ञान देते हैं। इनके पास, इनको ये देखो, विज्ञान का काम तो इंसान का नहीं रहा, विज्ञान के पीछे तो भाग ही रहा है। कभी ये आविष्कार, कभी वो आविष्कार, कभी वो आविष्कार, लेकिन ज्ञान नहीं है इंसान के पास में कि उस आविष्कार का इस्तेमाल वो करे कैसे, कहाँ करे, उन्नति के लिए कितना करे। कोई कुछ ज़्यादा करता है, कोई कुछ कम करता है, तो उससे नुकसान होता है। तो ये जो है ना हमारे साधु संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, ये जो है ना वो लोग बताते हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करा जाएगा। लेकिन हम जो लोग मानते नहीं हैं,
ये बात हमारे मन की है कि हमें ये बातें माननी चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। तो ये तो देखो दूसरी वीडियो थी जिसके ऊपर देखो बाबा ने, महाराज ने कुछ कहा उन्होंने, और उसके अंदर हमारे मन के विचार जो आए, जो हमें हमारे महादेव ने दिए, हमारे भोले महादेव ने दिए। देखो मैं जो है ना महादेव का, भोले महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जो वो मुझे कहते हैं कि भाई ये बात सत्य हो सकती है, तो मैं अपने मन के विचार जो है आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मैंने इस चीज़ के अंदर ना ये वीडियो जोड़ दी, और उनके विचार के साथ ना थोड़े से अपने मन के विचार अच्छे जो थे वो आपके सामने रख दिए। अब आगे अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं तो ये जो है हमारे सारे भाइयों को, भारतवासी के सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ये सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और जो हमारे देश के नेता लोग हैं, मैं फिर उनसे हाथ जोड़ के दोबारा विनती करना चाहूँगा, दोबारा प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से करिए, बिल्कुल ईमानदारी से काम करिए। आपको आपके हाथ में है, जैसे एक राजा होता है ना, राजा होता है तो प्रजा उसके हाथ में होती है। तो आप देश के मुखिया हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो आप देश के मुखिया हैं, तो इस जनता का सारे कामों का जिम्मेदार सिर्फ सरकार और आप लोग हैं। तो इन चीज़ों को ना ध्यान, विकास करना, उन्नति करना, ये सब तो आपके हाथ में। अब इन चीज़ों के बारे में सोचो, बिल्कुल सोचो, बिल्कुल जो है, क्योंकि देखो पिछली वीडियो तो गरीबी के ऊपर भी थी कि यार देखो, ये पहले मैंने बता दिया, दोनों पिछली वीडियो के बारे में भी बता रहा हूँ मैं आपको। या तो गरीब आदमी को इतना सक्षम बना दो कि वो शिक्षा प्राप्त अच्छे से कर सके, या फिर शिक्षा को हम जो है ना इस तरीके से बन जाए कि उन लोगों तक शिक्षा पहुंचा सकें, या फिर उन लोगों को पकड़ के शिक्षा के पास लेके आ सके। तो ये दोनों काम में से एक काम तो करने पड़ेंगे, तभी जाकर के शिक्षा का लेवल हाई होगा। तो इन चीज़ों पर विचार करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो सारे में शेयर करो, और बस इतना ही है।